उसमें अभी हम नाम कर्मों के उदय स्थानों की चर्चा कर रहे हैं। बंध स्थान हमने देखे नाम कर्मों के, अब उदय स्थानों की बात हो रही है। नाम कर्म की ये विशेषता है कि उसके जो विशिष्ट प्रकृतियाँ विशिष्ट काल में उदय रूप यानी उदय होना उसका आरंभ हो जाता है। तो नाम कर्म के उदय के काल कहने में आते हैं। एक है विग्रहगति काल कहो या कारमाण काल, दूसरा है शरीर मिश्र काल, तीसरा है शरीर पर्याप्ति काल, चौथा है उच्छ्वास पर्याप्ति काल और पांचवा है भाषा पर्याप्ति काल। ये पांचों ही काल तो किसमें हो गए? द्विंद्रिय आदि से जिनमें भाषा पर्याप्ति होती है उन जीवों में भाषा पर्याप्ति काल होगा। एकेंद्रिय जीवों में उच्छ्वास पर्याप्ति तक के काल हो गए, वो भी पर्याप्तों में। अपर्याप्त एकेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तों में तो कौन से काल हो गए? या अन्य भी द्विंद्रिय आदि अपर्याप्तों में कौन से काल हो गए? एक होगा कारमाण काल या विग्रहगति काल और दूसरा शरीर मिश्र काल। क्योंकि तीसरा जो काल है वो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर शुरू हो जाता है। प्रश्न एक ऐसा बार बार आ रहा है कि ये मन पर्याप्ति काल पूर्ण होने पर और किसी कर्म का उदय क्यों नहीं होता? अब किसी का उदय होना नहीं बचा है, यानी मन पर्याप्ति पूर्ण होने पर जो मन के द्वारा जो जानने का कार्य चलता है वो किसी कर्म के उदय में नहीं होता है। उसके उदय रूप जो कुछ ज्ञानावरण का उघाड़ है वो विग्रहगति के पहले समय से चला आ रहा है। उसका भी यहाँ जो पर्याप्ति का कार्य यहाँ पूर्ण हुआ है, ऐसी कोई अन्य प्रकृति नहीं रही कि जिसके कारण अभी उसका ये कुछ कार्य रुका हो। ये द्रव्य मन की रचना आदि तो शरीर की रचना रूप कार्य था, वो तो पहले से होता आया था। अब वो पर्याप्ति यानी शक्ति की पूर्णता हुई है यहाँ पर। अब यहाँ नया कोई भी कर्म उदय रूप नहीं रहा, नाम कर्म संबंधी या अन्य कोई कि जिसको यहाँ कहा जाए। इसलिए मन पर्याप्ति काल अलग से नहीं बताया है और ना ही कोई अन्य प्रकृति जो है जो उदय रूप होने से अभी रही है।